दोस्तों, ये दीपक शर्मा है। इनको 7 साल से पैरालाइज था, वॉकर से चल पाते, कुछ कुछ मूवमेंट उनकी एक्टिव थी, पैर थोड़े बहुत हिल रहे थे, लेकिन उनको अलार्मिंग फ़र्क नहीं पड़ रहा था 7 साल से। उन्होंने लास्ट ईयर भी आए थे, रिहैब सेंटर में भी ज्वाइन हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, फिर वो चले गए, एक्सरसाइज बंद कर दी। इस साल भी वो वापस आए, मुझसे मिले, मैंने उनको कुछ प्रोटोकॉल दिया। वो 3 महीने के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें उनको फिजियो करनी पड़ेगी। उन्होंने ये टास्क ले लिया और पहले दिन ही जब उन्होंने ये सारी एक्सरसाइज की तो उनको कम से कम 13 से 14 घंटे हो गए। मुझे बताया कि 7 बजे मैंने शुरू किया था, 7 साढ़े 7 को, रात को 2 बज गए। मैंने कहा कि ये सब तो करना ही पड़ेगा, अब आप सोचो कि भाई क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने मन बना लिया और बोला कि भाई मैं ये फॉलो करूँगा। फिर उन्होंने एक फिजियोथेरापिस्ट भी रखे हुए हैं, सुबह जो आते हैं 1 घंटा करवाते हैं, रिहैब सेंटर में भी 4 घंटे जाते हैं और ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। कम से कम उनको 13.5 घंटा डेली हो जाते हैं। 23 दिन से वो फॉलो कर रहे हैं, डेली मुझे रिपोर्ट करते हैं, रात को 2 बजे भी मैसेज करते हैं एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। तो आप समझ सकते हो कि भाई 13.5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद अब उनको जाकर फीलिंग आई है कि कुछ कुछ मसल्स उनको जुड़ रहे हैं, काफ़ी उनको सेंसेशन आ रहा है, बहुत सारी मसल्स में उनको एक्टिव मूवमेंट भी आ रही है। उनके घर वालों को भी फीलिंग हो रही है कि भाई ये सब पैर पहले इस तरह से नहीं हिल रहे थे, अब हिलना चालू हो गया है। उनके एंकल भी धीरे धीरे हिलना चालू हुए हैं, बहुत ही माइनर हिल रहे हैं, लेकिन 7 साल के बाद इस तरह से एंकल का हिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो उनके घर वालों को भी अब बहुत पता चला है, सब लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि वो अकेले तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनकी मम्मी भी उनको हेल्प कर रही है, उनके पापा भी 4-5 घंटे उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी दीदी भी कभी कभी एक्सरसाइज करवाती है। यहाँ पूरा घर लगा पड़ा हुआ है उनकी एक्सरसाइज को लेकर। सुबह से 7:30 से वो चालू करते हैं, कम से कम 2 बज जाते हैं रात को। उनके पूरी यानी कि हमने उनकी शेड्यूल मैंने दिया हुआ है किस तरह से वो एक्सरसाइज करते हैं। और हमने उसके कुछ वीडियोस भी लिए हैं जो 3 महीने के बाद हम रखने वाले हैं, तो आपको समझ पाओगे कि किस तरह से ये मूवमेंट आती है। इतनी आसान नहीं होता मूवमेंट लाना, लेकिन अगर आप 8 से 12 घंटे या 13 घंटे एक्सरसाइज करोगे तो श्योर वो आप समझ पाओगे। दोस्तों, बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि दीपक जी कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं 13-14 घंटा, उसकी छोटी छोटी क्लिप भेजे। तो मैंने वो छोटी छोटी जो मैंने प्रोटोकॉल दिया है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। बाकी जो फिजियोथेरापी करवा रहे हैं वो अलग से है, रिहैब में वो 4 घंटे जा रहे हैं वो भी एक अलग है। उनकी हम बाद में ऐसे हो तो मैं बना के आपको भेजूँगा जब हम बनेगी तो। और दोस्तों, इसको आप ऐसे ही एक सिंपली क्लिप मत समझना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या है इसमें कि इन्होंने छोटी क्लिप, लेकिन उनके लाखों रुपया लग गए हैं। क्योंकि वो इंडियन आर्मी में है, वहाँ से छुट्टी लेकर 3 महीने यहाँ आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि 3 महीने की सैलरी 1.5-2 लाख रुपया तो उनकी जाने वाली है। फिर यहाँ रेंट पे मकान लिया है तो 15-20 हज़ार उनका रेंट का जा रहा होगा। रिहैब में वो जा रहे हैं 4 घंटा, तो वहाँ भी उन 15-20 हज़ार अब मान लो। फिर उन्होंने एक फिजियोथेरापिस्ट भी हायर किया हुआ है पर्सनली, 1 घंटा सुबह आता है, तो वो भी 15-20 हज़ार लेता होगा। फिर अब समझ आने जाने के रिहैब में भी उनके 10 हज़ार के अप्रोक्स तो जा रहे होंगे, खाने पीने के उनके 25-30 हज़ार जा रहे होंगे। तो ये सब मिला के, और उनकी पूरी फैमिली उनके साथ आई हुई है, तो उनके पापा मम्मी सब अपना काम काज छोड़ के, उनकी दीदी आए हुए हैं, तो वो भी एक एनर्जी उनके साथ लग रही है जो 9 घंटा उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना सब लगा हुआ है उनके पीछे। तो ऐसा नहीं है कि भाई 14 घंटा ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, और ये सब कुछ आपको ये छोटी सी क्लिप में आपको समझ आ जाएगा। तो आप घर पर भी अगर वो कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक इंसान भी, अब उनको यानी कि उनके पापा की हेल्थ को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उनकी कमर में भी दिक्कत आ गई एक्सरसाइज करवाते करवाते। एक लड़का भी उन्होंने हायर किया था जो एक दिन ही एक्सरसाइज करवा कर भाग गया। तो ये इतनी आसान नहीं होती, पैसे देकर भी लोग यानी कि नहीं कर पाते, नहीं करवाते एक्सरसाइज। तो ये भी आप समझ सकते हो। अभी वो एक लड़के की भी यानी ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा सा कोई लड़का मिल जाए, भले जितने पैसे ले, लेकिन कोई एक्सरसाइज दीपक के साथ रहे, क्योंकि फैमिली वाले भी थक जाते हैं। डेली 8-9 घंटा इतना आसान नहीं है। तो आप ये सब समझिए। फिर रिकवरी जब आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, ये खड़ा हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें। तो आप ये सब जानिए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। दोस्तों, हमारे लिए खुशी की बात है कि 1.5 महीने से दीपक जी 14 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उनकी वजह से उनके मसल्स में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मैं
दिखाना चाहता हूँ, जो आप थोड़े ध्यान से देखोगे तो आप थोड़ा समझ पाओगे। हमने आगे में वन स्टिक पर ज़्यादा वीडियो नहीं लिया था, लेकिन फिर भी हेल्दी फ्यूचर में भी वो दिखाई देता है कि वो किस तरह से पहले चल पाते थे और अभी उनका पैर उठ रहा है। और ये साइड लाइन लेग रेज जो मैंने अभी आपको एक वीडियो दिया है, वो भी 7 साल में पहली बार उनका 1.5 महीने में इनिशिएट होना शुरू हो गया है। यानी वो सीधे सीधे ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आप हाथ रखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर होने लगा है। लेकिन ये सारी मेहनत उनके परिवार को जाती है और वो जो फिजियोथेरापिस्ट जो करवाते हैं उन सबको ये सारी क्रेडिट जाती है। बहुत मेहनत वो कर रहे हैं। शायद हम उनके आगे आने वाले दिनों में हम उनके कुछ वीडियोस भी आपको देंगे, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग गुजरात में हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि अगर वो मिलना चाहे उनसे तो श्योर वो एक दिन तय कर सकते हैं। हम उनसे मिलवाने लाएंगे, उनके परिवार से आप बात कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की इंप्रूवमेंट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दिखाएगा कि भाई 7 साल के बाद इस तरह से कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है। आप खुद चेक करना, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर वो वन स्टिक पर चल पाएंगे, खुद चलना शुरू कर देंगे, तो आपको और भी आप उसके साक्षी बनोगे कि हाँ यार हमारे सामने ये सब चीज़ हुआ। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और ये हम एक्सपेरिमेंट आप ही के लिए कर रहे हैं। और वो हमको अच्छा हुआ कि हमको उनका सपोर्ट मिल गया और उन्होंने बताया कि हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि कोई तैयार नहीं होता, सब बोलने वाले सब होते हैं। लेकिन अभी तो सब 6 घंटे 8 घंटे सुनकर ही सब बेहोश हो जाते हैं कि भाई इतना कौन करेगा, और ये 14 घंटे कर रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ी बात है। जिनको देखना है, आना है, शायद वो गुजरात आकर ये सब देखना चाहते हैं, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है हमारे सामने। ओके दोस्तों, आने वाले टाइम में हम उसके वीडियो भी रखेंगे ताकि आप समझ पाओ। और उनकी सारी बहुत सारे पेशेंट उनको जानते हैं पर्सनली। वो आर्मी में यहाँ पहले भी वो रह चुके हैं 3 महीने, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया था उनको। तो बहुत सारे पेशेंट उनको पर्सनली जानते हैं, सबको पता है उनके मसल्स में क्या पावर थी क्या नहीं है। तो ये सब आज जो हो रहा है, इसके आगे वीडियो देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा समझ पाओगे। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।